दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 29 जनवरी यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज दोस्तों मार्केट ने वैसे ही मोमेंटम कर दिया जैसे हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था। कल मैं आप सभी के सामने मतलब एक अलग से बात यही बोल रहा था कि भाई मार्केट में ना बजट से पहले या फिर इस एक्सपायरी से पहले एक बहुत बड़ा शार्प अप मूव देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का कारण मैंने आपको ऑप्शन चेन में समझाया था और आज इस एक्शन का रिएक्शन मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा और वहां पे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि मोमेंटम क्यों आया और ये इंडेक्स भागे, केवल स्टॉक ज्यादा क्यों नहीं भागे। आपने ध्यान दिया होगा पोर्टफोलियो भले ही लाल रंग में हो लेकिन इंडेक्स आज फुल टॉस ग्रीन थे और ये लास्ट में अगर ये थोड़ी सी बिकवाली नहीं आती तो आपको बहुत अच्छा एक क्लोजिंग भी मिल जाती। हालांकि अभी इतनी बुरी नहीं है तकरीबन 800 850 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर जाके बंद हुआ है और बहुत अच्छी जगह पे क्लोजिंग आई है। एनालिसिस बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा टफ इसको रखना नहीं है। आज दोस्तों हमने क्या किया था, आज जब बैंक निफ्टी गैप अप खुली तो शुरुआत में एक ही कैंडल बस नीचे आई, उसके बाद बैंक निफ्टी ने अपने आप को संभाले रखा। दिन का हाई टूटा, मूविंग एवरेज टूटी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान दिया नहीं क्योंकि यहाँ पे कई बार ट्रैप हो चुके थे। आज मेरा सीधा सीधा व्यू था कि इस रेंज के आसपास जो ये रेंज है ना, यहाँ पे एक स्विंग बन जाए और यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बहुत बढ़िया स्विंग बना है। 15 मिनट में ही बना है, ऐसी बात नहीं है। और ये जैसे ही स्विंग बना, मैंने पेपर ट्रेड जिसमें किया था जिस स्ट्राइक प्राइस में 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में गेन मिला है भाई स्ट्राइक प्राइस का। डेटा सुबह से पॉजिटिव था, मैंने अपडेट कर दिया था क्या क्या हमने डिस्कस किया था वो भी देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कल कहां पे मोमेंटम हो सकता है भाई, क्या ये तेजी टिकने वाली है। तो एक चीज और सुनिएगा भाई, एक्सपायरी 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी में, यानी कि 30 तारीख को एक्सपायरी है और अगर कल ये इसी रेंज में इसको रख देते हैं तो फिर परसों भी ये कोशिश करेंगे इसी रेंज में एक्सपायरी को क्लोज करने की। ये पूरा महीना एक बहुत बड़ी रेंज के अंदर निकल जाएगा और पूरा टाइम डिके ये लोग खाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि रेंज से निकले तो ही काम करना है, रेंज से के आसपास कोई स्विंग बनाए तो ही काम करना है, बिना बात के हाथ जलाने नहीं है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग दोस्तों 48,866 पे आया है। 49,200 तक हमारे लिए किसी काम की नहीं है। नीचे अगर मैं देखूं तो आज की जो 15 मिनट की कैंडल का हाई है जहां से ब्रेकआउट आके मोमेंटम शुरू हुआ है जो कि लेवल है 48,700 का, इसके यहां तक भी हमारे ये किसी काम की नहीं। यानी कि ये जो बीच की रेंज है बैंक निफ्टी की, स्कैल्पिंग कर सकते हो लेकिन अच्छे मोमेंटम के चांस बहुत कम लग रहे हैं। स्कैल्पिंग कैसे हो सकती है, अगर ये बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद ये 49,000 के ऊपर निकलती है तो 200 तक का एक मोमेंटम सीधा सीधा आ सकता है। तो 200 पॉइंट की यहाँ पे स्कैल्पिंग हो सकती है, लेकिन सही से मैं तब प्लान करूंगा जब बैंक निफ्टी फ्लैट खुले या फिर सीधा 49,000 के ऊपर खुले। गैप अप खुलती है 49,200 जो ये आज का लास्ट कैंडल बनाया है डोजी टाइप का, इस रेंज में जाके ये थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आके अगर ये फिर से 49,200 के ऊपर निकल रही है तो फिर हमको 49,800 49,700 ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अब चाहे वो फ्लैट खुल जाए या फिर 49,200 के नीचे कहीं पे भी गैप अप खुल जाए, हमको बस 49,200 के आसपास जैसा ये प्राइस एक्शन बना है ऐसा प्राइस एक्शन चाहिए। और अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो आपको बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन भी दिखेगा बनता हूं, ये देखिएगा। इससे अच्छा और आपको क्या स्विंग चाहिए। मार्केट सीधी गई, बहुत बढ़िया स्विंग बनाया, जैसे ही ब्रेकआउट आया सीधा सीधा कितना बढ़िया मोमेंटम आया। और ये प्राइस एक्शन बना कहाँ पे है आप ये भी देख लीजिएगा, बिल्कुल इस रेंज जो बार बार जिस रेजिस्टेंस को टच करके मार्केट गिरी थी इसी रेजिस्टेंस के पास ये स्विंग बना और क्लियर कट एक मोमेंटम आया। डेटा साथ में पॉजिटिव था तो कॉन्फिडेंस था आज की मुझे जो मैंने पेपर ट्रेड की थी। अब डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ तो 48,700 के आसपास मूविंग एवरेज भी है भाई। 48,700 के आसपास जो आज की पहली 15 मिनट की कैंडल जहां से ब्रेकआउट आके मोमेंटम आया इसका भी सपोर्ट है। तो पहली बात क्या है, 48,700 हमारे लिए क्या है, पहला बाउंस बैक एरिया है। ठीक है, क्या है, बाउंस बैक एरिया। यानी कि अगर फ्लैट खुलती है 48,650 से लेके 700 के बीच में कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए या फिर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाए, यहां से 49,200 के टारगेट मिल सकते हैं। यहां से पहली दफा अगर कोई बुलिश साइन बना तो हम पहली बार यहां से एक स्कैल्पिंग के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन दिन का लो हम तभी स्टॉप लॉस डाल सकते हैं जब यहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल बने या फिर डब्ल्यू पैटर्न बने। अदरवाइज डाउन साइड जाने के लिए भाई ये 48,600 के नीचे निकलनी चाहिए
यानी कि जहां से ये लास्ट मोमेंटम शुरू हुआ है, और फिर हो सकता है कि एक गैप फिल हो जाए। लेकिन उसके लिए दोस्तों एक प्राइस एक्शन, एक स्विंग बनने देना, यानी कि अगर फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले 48,600 550 के आसपास ये वापस बाउंस बैक करके अगर फिर से कंटिन्यूस लेवल को तोड़ती है तो फिर गैप भरने तक मेरा टारगेट होगा। स्विंग के ऊपर या 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा 1:2 1:3 टारगेट के लिए। एक चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब ये जो 48,000 ये वाला एरिया 48,114 से लेके 150 के बीच में या फिर 200 के बीच में ये बाउंस बैक एरिया बन गया है, बैंक निफ्टी का रिवर्सल एरिया बन गया। यानी कि अगर बहुत बड़ा अगर कल गैप डाउन खुल जाती है, इंतजार कीजिएगा, अगर ये इस रेंज में आके कोई साइन देती है तो यहां से फिर वापस ये बाउंस कर सकती है। अगर फ्लैट या हल्की गैप डाउन खुल गई, ये लेवल को ब्रेक करती है तो फिर ये गैप भी फील हो सकता है। इस तरीके से हम बैंक निफ्टी को प्लान करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी जगह पे क्लोजिंग आई है, ज्यादा मत्था पच्ची दोस्तों एनालिसिस में करनी नहीं है। अगर आप निफ्टी में देखोगे, बैंक निफ्टी के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा लास्ट में डाइसी मोमेंटम था इसका आखिरी आधे घंटे में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे क्लोजिंग आई है जहां पे आज ओपन होके पहली 15 मिनट की कैंडल ने हाई लगाया था, यानी कि 22,957, 23,000 के थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग आई है निफ्टी की। और हमने आज मैं आपको बताता हूं क्या डिस्कस किया था। बैंक निफ्टी का नीचे सस्टेन करी थी तो मैंने सोचा ये गैप ना भरने आ जाए, इसलिए आज मैंने निफ्टी में प्लान नहीं किया। ये देखिए सुबह सुबह डेटा पॉजिटिव था, दोनों इंडेक्स का डेटा पॉजिटिव है और गैप अप की वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है, इस वजह से दोनों इंडेक्स नीचे रेंज में फंस गए। वापस दिन का हाई ब्रेक होने दे, और जैसे ही दिन का हाई ब्रेक हुआ भाई आप देख सकते हो कितना बढ़िया मोमेंटम आया। HDFC बैंक आज पॉजिटिव था, इस वजह से बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव थी, लेकिन उसके पीछे ऑप्शन चयन का कारण है। यहां पे मैंने पेपर ट्रेड किया था 48,600 में, और इसने हाई लगाया मेरे ख्याल से, कितना हाई लगाया था 730 से भी ज्यादा का था भाई। मैं अपडेट ज्यादा नहीं किया, 10-20 पॉइंट ऊपर ही था, तकरीबन 200 पॉइंट थे यहाँ पे जो गेन देखने को मिला। FI सेलिंग करके गए, DI धनाधन बाइंग कर रहे हैं भाई, 2 दिन से बाइंग ही आ रही है, देखो कब तक बाइंग करेंगे। जिस दिन FIs भी बाइंग करने लग गए उस दिन तो भाई मार्केट रिवर्स ही हो जाएगी। ठीक है, अभी हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट प्रॉपर रिवर्स हो गई, क्योंकि ऐसे पुल बैक कई बार आ चुके हैं। ठीक है, तो ये चैनल है दोस्तों, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का लिंक, उसी से ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल है, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कोई टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मैं क्रिप्टो में काम करता हूँ, ना मैं करवाता हूँ। प्लीज मेरे नाम से किसी को इस टाइप की सर्विस के लिए पैसे ना दें। ठीक है, चलिए निफ्टी को देखते हैं, लिंक से ज्वाइन करें। डेटा वगैरह अपडेट करता रहता हूं दिन में बार बार मार्केट में भाई क्या डेटा चल रहा है, कभी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होता अपडेट करता हूं, कुछ चार्ट होते हैं तो वो अपडेट करता हूं, FIDIG एक्टिविटी अपडेट, मतलब लाइव मार्केट में काफ़ी हेल्प होती है लोगों की, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब निफ्टी की क्लोजिंग 23,000 के नीचे आई है, तो एक तो सीधे हम 200 पॉइंट को कल 100 पॉइंट के राउंड लेवल को हम कल पकड़ के चले थे कि भाई अगर 100 पॉइंट के ऊपर यानी कि हम 900 के लेवल को पकड़ के चले थे, 22,900 के ऊपर अगर निकलते तो 23,000 का हमारा टारगेट होगा। इसने टारगेट दे दिया 23,140 का। ठीक है, अब देखिएगा 22,957 पे क्लोजिंग आई है, और हमारा रेजिस्टेंस जिसके नीचे वापस इसने क्लोजिंग दी है वो 23,000 पे। अगर फ्लैट खुलती है, नीचे खुलती है, 23,000 के ऊपर निकलती है तो हमको फिर से 23,120 से 140 का टारगेट देखने को मिल सकता है। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। ठीक है, डाउन साइड दोस्तों मैं तब प्लान करूंगा जब ये 22,900 के नीचे निकल जाएगी, क्योंकि अगर आज भी देखोगे तो इसने जब ये भयंकर लास्ट में 2 कैंडल नीचे बना रही थी तो ये जो रेंज इसने बनाई थी सुबह सुबह, इसी रेंज को टच करके पुल बैक दिया है। ठीक है, और पुल बैक मतलब अगली कैंडल गैप अप खुली है। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्लैट खुले गैप डाउन खुले 22,900 के नीचे निकलती है तो हमको फिर 22,800 के टारगेट फिर से देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 100 पॉइंट का मेरा टारगेट पहला नीचे होगा, 23,000 के ऊपर 100 पॉइंट का टारगेट मेरा ऊपर होगा। अगर निफ्टी दोस्तों गैप अप या गैप डाउन बड़ा सा खुल जाती है तो फिर निफ्टी को इग्नोर करना बेहतर रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी परसों है तो ये एक इसको रेंज में फंसाने की कोशिश करेंगे ताकि परसों इसको आराम से ठीटा डी के खाया जा सके। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी गैप डाउन बड़ा खुल जाती है, सरप्राइज मूव हो जाता है 22,850 के आसपास, फिर हम इंतजार करेंगे 22,800 के लेवल को अगर ये तोड़ती है और स्विंग बनाती है तो फिर से 150-200 पॉइंट की हमको करेक्शन देखने को मिल सकती है। जब तक 22,800 नहीं टूट जाता गैप डाउन खुल के या फ्लैट खुल के, तब तक हमको बियरिश नहीं बनना है। अगर ये 900 के नीचे खुल जाती है तो, और अगर ये गैप अप खुलती है इस 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास यानी कि 23,100 के ऊपर,
फिर हमको एक स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकती है 23,140 के ऊपर, हमको 23,300 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस हमको 23,300 पे दिख रहा है। अभी मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूं क्या हुआ है ऑप्शन चेन में। मैंने कल ही बोला था कि भाई इनकी पैंट पजामा सब कुछ खुल जाएगा, एक दिन लगेगा, 1 घंटा लगेगा निफ्टी में, और ऐसे मोमेंटम कैसे आया ये देखिए भाई। माइनस पोजीशन दिख रही है, 18,000 गए, 15,000 गए, 22 गए, 23 गए, 53 गए, 30 गए, 36 गए, 35 गए, 18 गए, 54 गए, 41 गए। और कल कितनी भयंकर वे में कॉल राइटिंग हुई थी, और मैंने बोला था अगर ये बाई चांस ये गैप अप खुल के और इसने प्राइस एक्शन बना के अपर मोमेंटम शुरू कर दिया, तो कहाँ का प्रीमियम था भाई? 23,200 का प्रीमियम था शायद, 23,100 का, या फिर 23,000, कुछ लोग सोच रहे थे 23,100 का प्रीमियम, कल 38 रुपए था शायद, 38 था पता नहीं, 55 था, ऐसा कुछ था। और मैं बोला था ये झट से डबल हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रीमियम जितने आपको ये दूर दूर के दिख रहे हैं ना, डबल ही हुए हैं। अगर देखा जाए दिन के लो से ये डबल हुए हैं सारे। 106 कल 50 रुपए का होगा, तब दिन का लो लगा के इसने, वैसे तो 33 रुपए बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन आप देखिए 10-20 रुपए ये ऐसे भी दिन का लो लगा देता तो डबल हो गया। अब ऑप्शन राइटिंग जो यहां पे करके बैठे उसकी तो फूक निकलेगी। यहां पे पोजीशन ऐड हो गई, यहां पे पोजीशन कट गई, इन्हीं को लपेटना था, एक दिन इनको लपेटा था। और यही कारण मैंने आपको कल बताया था। एक भाई मुझे बोल रहा था कमेंट में, आपको ऑप्शन चेन पढ़नी नहीं आती है, आप कैसे ऑप्शन चेन ये बताते हो, ये हो जाए। भाई देखिए, आप लोगों को ये जो दिखाई जाती है ना ऑप्शन चेन, ये FIDI ऑपरेटर बेवकूफ नहीं है, ये सबको दिख रही है ऑप्शन 10। इसको भी पढ़ने का, एक सोचने का, इनकी साइकोलॉजी देखने का एक तरीका होता है। जैसा इसमें दिखाया जाता है ऐसा आप नहीं पढ़ सकते हो। ये तो सभी को पढ़ना है। ये दिख रहे हैं भाई, यहाँ पे 4 लाख ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन ये रिएक्ट कैसे करेंगे ब्रेकआउट टूटने के बाद, वो डिपेंड करता है सीखना। और ऑप्शन जाने को तो कोई भी पढ़ लेगा। और कल मैंने ऑप्शन चेन पढ़ के ही बताया था आपको कि ऐसे मोमेंटम आ सकता है। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखिए 23,000 अब इंपोर्टेंट, एक बोलते ना युद्ध का मैदान है, कांटे की टक्कर चले। 4 लाख ओपन इंटरेस्ट है तेजी वालों का, 3,44,000 मंदी वालों का। अब एक बात बताइए, अगर ये 23,000 के ऊपर निकल गई, सीधी सीधी खड़ी खड़ी निकल गई, तो इन लोगों को इतना डर नहीं लगेगा जब तक ये 23,100 तक नहीं चली जाती, क्योंकि 100 पे रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर ये 23,000 के ऊपर निकल के इसने इस तरीके का स्विंग बना दिया, तो और यहां पे पोजीशन प्लस होना शुरू हो गई, तो फिर ये लोग भागना शुरू करेंगे और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। आप इस तरीके से चलिए ऑप्शन चेन को। ऐसे मत देखिए कि डेटा ये इतने हैं, ये ज्यादा, इस हिसाब से तो 23,000 के ऊपर ही जानी चाहिए क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन राइटिंग हुई है तेजी वालों की। ऐसा नहीं होता है। आप सीधा पढ़ते ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन हमेशा उल्टी पढ़नी चाहिए, तभी आप उन लोगों की साइकोलॉजी को समझोगे। ठीक है, तो अभी के लिए 23,000 रेजिस्टेंस मान लीजिए। अब कुछ लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस कैसे हुआ, 4 लाख यहाँ पे ज्यादा बैठे। भाई इसके नीचे क्लोजिंग आई है, इस वजह से रेजिस्टेंस है। 23,000 के बाद 23,100 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है, फिर 23,200 का देखने को मिल सकता है। नीचे आप सपोर्ट देखोगे, पहला तो 23,000 पे ही हल्का सा, अगर इसके ऊपर आ जाती है तो फिर 22,900 पे है, 22,800 पे अच्छी खासी कॉल पुट राइटिंग हुई। तो मेन सपोर्ट है हर 100 पॉइंट के नीचे आपको निफ्टी में सपोर्ट देखने को मिलेगा। बाकी जो भी डेटा होगा मैं कल आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा लाइव मार्केट में। बैंक निफ्टी में देखिएगा कहां तक के लोग भागे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए 58,000 माइनस हो गए भाई 50,000 से। क्यों? क्योंकि ये डबल हो गया प्रीमियम। कल ये 20 रुपए था, आज ये 40 का हो गया। ऑप्शन राइटिंग करके बैठे थे, कितने लोग बैठे थे? 2 लाख बैठे थे, गए साफ। ये देखो माइनस मिलेंगे आज आपको, ये देखिए माइनस है सभी की पोजीशन। ऐसे लपेटा जाता है भाई। ठीक है, अभी आप देखोगे 49,000 का लेवल राउंड लेवल है, 97,000 मंदी वाले, 97 भी नहीं है भाई, यहाँ पे भी पोजीशन 87,000 तो 49,000 से ही कट गई है। यहाँ पे तो प्रीमियम डबल से भी ज्यादा हो गया है। बात को समझ रहे हो? 80,000 के आसपास, 79,000 के आसपास है तेजी वाले बैठे। तो 49,000 के ऊपर जब तक रहेगी बुलिश रहेगी, और 48,800 700 के नीचे अगर निकलते तो फिर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट कर सकती है। फिर ऐसी जगह पे क्लोजिंग देंगे ताकि परसों की एक्सपायरी आराम से साइडवेज कटवाई जाए। वैसे फिलहाल के लिए 48,500 पे हमको ऑप्शन चेन में सपोर्ट दिख रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? आज का वीडियो यहीं तक था। हाँ, निफ्टी के बारे में बता दूं, निफ्टी अगर कल भाई बुलिश हो गई ना, और इस 23,200 300 के बीच में अगर इसने क्लोजिंग दे दी, फिर परसों काम करने लायक निफ्टी नहीं बचेगी। फिर ये इसी रेंज में निफ्टी को घुमाते रहेंगे, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ गया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।